नमस्कार। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के चलते पढ़ाई में बहुत व्यवधान पड़ा है। विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और विद्यार्थी भी ऑनलाइन के अलावा अन्य विधि से अपने घर में अपने अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि जो परीक्षाएं होगी बोर्ड की इस बार 10वीं क्लास की, उसमें 40% कोर्स कम कर दिया है। कुछ चैप्टर हटा दिए हैं, कुछ प्रश्नावली हटा दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो 2 वीडियो या 3 वीडियो मैं बनाऊँगा उसकी पहली कड़ी है। संभवतः या 2 वीडियो में काम हो जाएगा। ये पहला वीडियो है जिसमें कुल 19 जो चैप्टर हैं उनमें से 10 चैप्टर के अंदर क्या क्या बदलाव हैं, उस दृष्टि से मैंने ये वीडियो बनाया है। जो भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड के यानी कि आरबीएससी अजमेर के इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें। मैं एक एक प्रश्न और एक एक उदाहरण पर चर्चा करूँगा। किन को करना है, किन को छोड़ना है, इस पे बात होगी। और इसके अलावा कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कौन सा उदाहरण महत्वपूर्ण है, इस पे भी बात होगी। और कुल कितने जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, कुल कितने एग्ज़ाम महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है, वो देखेंगे तो आपको एक आभास हो जाएगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। आप विश्वास कीजिएगा कि इन वीडियोस को देखने के बाद में आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें मिलेगा। और आप जितने भी समाधान चाहेंगे आप अपने आप पढ़ाई करें। कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा 9521663064 व्हाट्सएप नंबर है। आर.पी. व्यास नाम है मेरा। आप राजस्थान में कहीं भी मेरे को सुन रहे हो, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसका समाधान आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। तुरंत आपके नंबर पर मैं उसका लिंक भेज दूंगा। बट आपका जो है उसमें पूरा एड्रेस होना चाहिए, आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो देरी नहीं करके अब वीडियो शुरू किया जाए। देखिए, जो पहला अध्याय है वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स, उसमें कुल मिला के 1 से 18 तो एग्जाम्पल है, यानी कुल 18 एग्जाम्पल है। और प्रश्नावली में 1 से लेकर 19 तक कुल 19 सवाल हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 37 प्रश्न हो गए, उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न मिलाकर। और देखिए, इसमें मैंने कॉलम बना रखे हैं, इधर एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और टोटल। अब इन 18 उदाहरण में से जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण हैं वो हैं 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 15वां और 16वां, यानी कुल 6 18 में से। तो लिया मैंने 6/18, यानी 18 में से 6 एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न जो 19 हैं उनमें से तीसरा, छठा, 11वां, 15वां, 17वां, यानी 5 19 में से महत्वपूर्ण है। कुल मिला के 6 और 5 11, कुल 37 में से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैं आपको हर चैप्टर के बारे में बता दिया करूँगा कि कितने एग्जाम्पल और कौन से एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं। ये चैप्टर 1 की बात पूरी हो गई। अब देखिए, जो चैप्टर 2 है वो है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। ये चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, यानी अब आपको इस चैप्टर को पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। ना तो इसके पहले उदाहरण करने हैं, ना कोई प्रश्नावली करनी है, लिख दिया ना, पूरा हटा दिया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना है।
अब जो अध्याय नंबर 3 है वो आप जानते हैं कि बहुपद है। बहुपद को कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो इसमें जो प्रश्नावली 3.1 है, इसके पहले जो उदाहरण है वो है उदाहरण नंबर 1, 2 और 3, यानी कुल 3 उदाहरण है। और 3.1 प्रश्नावली में जो प्रश्न है वो भी 1, 2 और 3 ही है, यानी कि 3 प्रश्न है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण तो महत्वपूर्ण है दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 में से 2, यानी 2/3। और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से वो तीसरा, यानी कि 1 प्रश्न, यानी कि 1/3। 1/3 मतलब 3 प्रश्नों में से 1 महत्वपूर्ण है। कौन सा? तीसरा। यहाँ 3 प्रश्नों में से 3 उदाहरण में से 2 उदाहरण महत्वपूर्ण। कौन से? दूसरा और तीसरा। तो कुल मिला के ये 2 और 1 3 महत्वपूर्ण हो गए। कितने में से? 3 और 3 6 में से। ये 6 वही है, यानी कि प्रश्न और उदाहरण मिलाकर कुल 6 होते हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण मैंने लिखे हैं। अब आती है प्रश्नावली 3.2, एक्सरसाइज 3.2। ये आपकी सुविधा के लिए बता दूँ, पूरी हटा दी गई है, आपको नहीं करनी है। 3.2 एक्सरसाइज बिल्कुल हटा दी गई है। इसके पहले के ना तो आपको उदाहरण करना है, ना आपको इसके कोई प्रश्न करना है। अब आती है 3.3। तो जो प्रश्नावली 3.3 है उसके पहले 3 उदाहरण हैं, 6वां, 7वां और 8वां, ये कुल 3। और 2 प्रश्न हैं, पहला और दूसरा, कुल 2 प्रश्न, यानी कुल मिला के 5 हो गए, एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिलाकर। महत्वपूर्ण की बात करें तो 8वां एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, यानी कि 3 में से 1/3। क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यानी कि 2 में से 1। तो कुल मिला के 1 और 1 2, और ये 3 और 2 5, यानी कि कुल मिला के जो उदाहरण और क्वेश्चन है 5, उसमें से 2 महत्वपूर्ण है। अब बात आती है 3.4 की। तो 3.4 में देखिएगा, केवल इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है, 9वां, यानी कि 1 एग्जाम्पल। और क्वेश्चन जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, और कुल 5 प्रश्न हैं। कुल मिला लें तो 1 और 5 6 हैं, उदाहरण और प्रश्न मिलकर। इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये 9वां जो एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट है, यानी कि 1 में से 1, यानी 1/1। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथा और 5वां महत्वपूर्ण है, यानी कि 3 महत्वपूर्ण है 5 में से, 3/5। इनको अगर जोड़ लिया जाए तो 1 और 3 4/5 और 1 6, 4/6, यानी कि एग्जाम्पल और क्वेश्चन में सब मिलाकर जो 6 बनते हैं उसमें से 4 महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्नावली 3.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है और एग्जाम्पल नंबर 10 है, यानी कि 1 एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, यानी कि 5। कुल मिला के 6 हैं। और ये 10वां एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, यानी कि 1 ही एग्जाम्पल है और वही महत्वपूर्ण है, यानी 1/1। ये 5 क्वेश्चन में से 4 महत्वपूर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5 में से 4। तो कुल मिला के 4 और 1 5, और नीचे 5 और 1 6, यानी 6 में से 5 महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। अब बात आती है 3.6 की। तो ये पूरी हटा दी गई है। आपको 3.6 प्रश्नावली नहीं करनी है, इसके पहले के उदाहरण भी नहीं करने हैं। जब हम कहते हैं ना प्रश्नावली 3.6 हटा दी गई है, इसका मतलब इसके पहले के जो एग्जाम्पल है वो भी हटा दिए गए हैं। अब मिसलिनियस 3, यानी कि विविध प्रश्नावली तीसरी, इसमें एग्जाम्पल कोई है नहीं। और क्वेश्चन जो इसमें कुल मिला के 17 आपके पाठ्यक्रम में हैं। कौन से? पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, 1 to 8। फिर 12 से 15, यानी कि 12 13 14 15। फिर 17 से 21, यानी 17 18 19 20 21। ये कुल मिला के ऐसे 17 क्वेश्चन हो गए। इन सबको मिला ना तो 17 होते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण कौन से हैं? पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 15वां, 17वां, 19वां, 20वां और 21वां, यानी कुल मिला के 9 महत्वपूर्ण हैं। कितने में से? 17 में से। तो इसका मतलब ये 17 ही हैं, तो 17 में से 9 महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, हमने इस चैप्टर 3 की पूरी बात की है। देखिए चैप्टर 3 जो है ना, यहाँ देखिएगा 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 और विविध 2 इसमें प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है, 3.2 और 3.6। अब इसको सबको देखा जाए, पूरे अध्याय 3 को, तो सामूहिक रूप से देखा जाए ये अध्याय 3 है। इसमें कुल मिला के 8 एग्जाम्पल आपके थे इस चैप्टर के अंदर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 ही मिलेंगे आपको। ये कैसे? देखो यहाँ पे 3 और 3 6
और एक 7 और एक 8, कुल 8 एग्जाम्पल हैं। और उन 8 में से 5 इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5। अगर प्रश्न की बात की जाए तो कुल मिला के 32 प्रश्न हैं। कैसे देखिएगा, ये तीसरा सॉरी ये 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15 और 17 32 है। और इन 32 में से 18 महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, कितने की, मतलब किस प्रकार से, देखो ये यहाँ पे 1 और 1 2 और 3 5 और 4 9 और ये 9, 18 महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ तो 8 और 32 40, कुल मिला के 40 हैं उदाहरण और प्रश्न मिलाकर अध्याय 3 में। और उन 40 में से 23 महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने अब तक चैप्टर नंबर 1 2 और 3 की बात की है। अब आगे करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 3 क्या था, चैप्टर 3 था ये आपके क्या नाम है इसका, चैप्टर 3 था बहुपद यानी पॉलिनोमियल। और चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएँ। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएँ, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड इन इक्वेशंस। इसमें जो 4.1 है, प्रश्नावली 4.1, इसके 7 एग्जाम्पल हैं आपके पाठ्यक्रम में, 1 से लेकर 7 तक 7, और क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कुल 4 हैं। इन 7 उदाहरणों में से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां इम्पोर्टेंट है, यानी कि 7 में से 4 इम्पोर्टेंट है। और जो प्रश्न है 1 से 4 है, उसमें से पहला और चौथा यानी कि 2 कितने में से, 4 में से इम्पोर्टेंट है। इनको मिला दिया जाए तो 4 और 2 6, कितने में से, 7 और 4 11 में से, तो 11 में से 6 इम्पोर्टेंट है। 4.2 आपकी सुविधा के लिए बता दूं, पूरी हटा दी गई है। अब आपको प्रश्नावली 4.2 करनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी है। और 4 मिसलिनियस यानी कि विविध प्रश्नावली 4, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। और क्वेश्चन इसके 1 2 3 6 7 10 11, ये कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं। और इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां और 10वां, कुल मिला के 5 महत्वपूर्ण है। कितने में से, 7 में से। तो ये आप देखेंगे कि 7 में से 5 महत्वपूर्ण टोटल मिलाकर। अब अगर हम चैप्टर 4 की पूरी बात करें तो चैप्टर 4 के अंदर कुल मिला के अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो कुल मिला के 7 एग्जाम्पल हैं और उनमें से 4 इम्पोर्टेंट हैं। और कुल मिला के 11 क्वेश्चन हैं और उसमें से 7 इम्पोर्टेंट है। और अगर उनको सब जोड़ दूँ तो 7 और 11 18 एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर, और उन 18 में से 11 इम्पोर्टेंट है। अब जो चैप्टर 5 है वो आपका है समांतर श्रेणी, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो 5.1 प्रश्नावली है, इसमें 3 एग्जाम्पल आपके कोर्स में, पहला, दूसरा, तीसरा, और 3 इसके क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, कुल मिला के 6 हो गए एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। और इसमें एग्जाम्पल तीसरा इम्पोर्टेंट है, यानी कि 3 में से 1 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी तीसरा इम्पोर्टेंट है, यानी कि 3 में से 1 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के 1 और 1 2, 6 में से इम्पोर्टेंट है। 5.2 की बात करते हैं तो 5.2 में आपके एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर 12 तक हैं, कुल 9 हुए। और क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हुए, कुल 10 हुए, यानी कि 9 और 10 19 एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। और जो महत्वपूर्ण है वो है 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 10वां और 12वां एग्जाम्पल। कुल कितने एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हो गए, 6, कितने में से, 9 में से। और क्वेश्चन कौन से महत्वपूर्ण है, चौथा, 5वां, छठा, 8वां और 10वां, यानी 5, कितने में से, 10 में से। तो 10 में से 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 9 में से 6 एग्जाम्पल महत्वपूर्ण। कुल मिला के 6 और 5 11 महत्वपूर्ण है, 9 और 10 19 में से। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर 19 है, उसमें से 11 महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 5.3 की। 5.3 की मैंने लाल कांटा लगा रखा, मतलब ये पूरी हटा दी गई है। अब आपको 5.3 प्रश्नावली नहीं करनी है, इसको देखना भी नहीं है, ना तो एग्जाम्पल करना है इसके, ना प्रश्न करना है। अब 5 ये विविध यानी कि 5 मिसलेनियस, इसमें एग्जाम्पल कुछ है नहीं। और क्वेश्चन जो हैं वो 1 2 3 8 9 11 12 13, ये क्वेश्चन आपके कोर्स में है, पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, कुल 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, इधर एग्जाम्पल थे नहीं तो ये कुल 8 ही रह गए।
और महत्वपूर्ण है इसमें पहला, दूसरा, 9वां, 12वां, 13वां, यानी 5, 8 में से, तो 8 में से 5 इम्पोर्टेंट हो गए। अब अगर हम चैप्टर 5 को पूरा देखें एक साथ, यानी ये सब, ये 5.1, 5.2 और विविध मिलाकर, तो 12 एग्जाम्पल हैं कुल चैप्टर 5 में आपके कोर्स में, और उन 12 में से 7 इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन की बात करें तो 21 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर 5 में से आपके कोर्स में, और 21 में से 11 इम्पोर्टेंट है। अगर मिला के देखा जाए तो 21 और 12, 33 आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन मिला करें, और 33 में से 18 इम्पोर्टेंट है, ये 11 और ये 7, 18। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये जो प्रश्नावली है इसमें 6.1 है, फिर 6 विविध है, यानी कि मिसलिनियस 6 है। 6.1 के अंदर एग्जाम्पल देखे जाए तो 1 से लेकर 8 तक कुल 8 एग्जाम्पल हैं, और उसमें से तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां महत्वपूर्ण है, यानी कि 4 महत्वपूर्ण है 8 में से। क्वेश्चन देखा जाए तो 1 से लेकर 22 तक है, यानी कुल मिला के 22 क्वेश्चन है। उसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं? 7, 11, 15, 16, 18, 19, 21 और 22, कुल ये 8 प्रश्न महत्वपूर्ण है 22 में से। अब कुल मिला के हो गया 8 और 22, 30 एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर, और इन 30 में से ये 4 और 8, 12 इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 6 विविध की, 6 मिसलिनियस की। इसमें कोई एग्जाम्पल तो है नहीं। क्वेश्चन है 1 से लेकर 17 तक, कुल 17 क्वेश्चन है। उन 17 में से ये 5 इम्पोर्टेंट लगे मुझको, 5वां, 13वां, 14वां, 15वां और 17वां, यानी कि कुल 5 17 में से, और इनकी जोड़ देखेंगे तो वही 17 में से 5 ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैंने क्या किया है, ये जो चैप्टर 6 है ना, इसका सारा निकाल दिया एक साथ। इस चैप्टर 6 में कुल मिला के 8 एग्जाम्पल हैं, और 8 में से 4 इम्पोर्टेंट हैं, और 39 यानी कि 39 क्वेश्चंस हैं, और उन 39 में से 13 इम्पोर्टेंट है। इनको जोड़ दो तो 47 हो गए, और 47 में से 17 इम्पोर्टेंट है। 17 कैसे हुए? ये 13 और 4, 17। अब यहाँ मैंने क्या किया है, देखिए नीचे देखिए, इसमें जो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक को सब जोड़ दिया मैंने। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब जोड़ दिया, और ये देखा है कि कुल मिला के 53 एग्जाम्पल पाठ्यक्रम में है 1 से लेकर 6 चैप्टर के अंदर, 53, और उनमें से आपके 26 यानी लगभग आधे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन की बात करें तो कुल 122 क्वेश्चन हैं आपके 6 चैप्टर तक, और उन 122 में से 54 इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 53 और 122 मिलकर होते हैं 175, और 175 में से 80 इम्पोर्टेंट है। 175 में से 80 कहाँ से है? ये 54 और ये 26, 80 होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया अब तक चैप्टर 1 से लेकर 6 तक। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 7। तो देखिएगा ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर जो 7 है ये मैंने वापस लिखा, वो चैप्टर 1 से 6 का वो जो पिछला था ना, वो लिख दिया वापस। 53 में से 26 ये वाला, ये जो मैंने अभी यहाँ डाटा लिखे थे ना, ये वही है ये, ताकि बार बार पन्ना नहीं बदलना पड़े। वो 53 में से 26 इंपॉर्टेंट है, ये देखो 53 में 26। क्वेश्चन 122 में से 54 है, ये 122 में से 54, और कुल 175 में से 80, 175 में से 80। तो ये मैंने वापस इसको रिप्रोड्यूस किया है। अब जो 7वां चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें जो 7.1 प्रश्नावली है, इसमें एग्जाम्पल 1 से लेके 12 तक है, और क्वेश्चन 3 से लेके 30 तक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन कोर्स में नहीं है आपके, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 30 तक है, यानी कुल 28 क्वेश्चन है, और 28 में 12 जोड़ दो तो ये 40 हो गए एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। किसमें? 7.1 में। और इन 12 एग्जाम्पल में से 6 इम्पोर्टेंट है। कौन से? ये दूसरा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और इधर जो क्वेश्चन है 28, इनमें से 13 इम्पोर्टेंट है। कौन से? छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 15वां, 16वां, 17वां और 20वां। एक्चुअली 17 और 20 भी ऑब्लिक लगाया, ये दोनों एक ही हैं, सेम डाटा है, इसलिए मैंने इसको
17 और 20 के बीच में ऑब्लिक लगा दिया, फिर 21, फिर 22, फिर 29 और फिर 30, लेकिन गिनती में आता है, गिनती अलग अलग करेंगे दोनों को, तो कुल मिला के 13 हो गई है। इन सबको गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 प्रश्न महत्वपूर्ण है 28 में से, और 6 एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है 12 में से, तो कुल मिला के 6 और 13 19 महत्वपूर्ण हो गए 40 में से। तो ये 7.1 की बात थी। अब जो प्रश्नावली 7.2 है ये पूरी हटा दी गई है, आपको नहीं करनी है भाई 7.2। ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है ना, सारी सरल समीकरणों पर आधारित जो सवाल है सिद्ध करने वाले, पूरक कोण वाले जो सवाल है वो भी नहीं करने हैं आपको। यानी 7.2 पूरी हटा दी गई है, कांटा लगा दी, देखो लाल कांटा लग गया ना, लाल क्रॉस। अब आती है आपके 8वीं क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। 8वीं है हाइट एंड डिस्टेंस। देखो सादी प्रश्नावली में कोई विविध प्रश्नावली नहीं है, नो मिसलिनियस। 8वां जो चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें एक ही प्रश्नावली है विविध, 8वीं मिसलिनियस। तो उसमें देखिए एग्जाम्पल 1 से 8 है, कुल 8 एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन 1 से लेकर 28 तक है, कुल 28 है। तो 28 और 8 कुल मिला के एग्जाम्पल क्वेश्चन 36 हो गए। ये जो एग्जाम्पल है ना 8, उनमें से ये 3 इम्पोर्टेंट है, 5वां 6वां और 8वां। और क्वेश्चन जो 28 हैं उनमें से 19 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सारे, फिर 12 13 15 16 21 24 25 27 और 28, कुल 19 है ये। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और इन सबको जोड़ दें तो 28 और 8 36 होते हैं। और इम्पोर्टेंट कितने हैं, 3 और 19 22, ये 22 इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्नावली आती है 9 प्रश्नावली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो 9.1 प्रश्नावली है इसमें एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक हैं, कुल 6, और क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक है, कुल 15, यानी कुल मिला के 21 क्वेश्चन एग्जाम्पल मिलाकर। इन 6 उदाहरण में से तीसरा चौथा छठवां मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है, यानी 3, और 15 क्वेश्चन में से 9 इम्पोर्टेंट है, तीसरा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 14वां 15वां, और कुल मिला लें इसको तो 9 और 3 12 महत्वपूर्ण है 21 में से। फिर 9.2 ये पूरी हटा दी गई है, आपको नहीं करनी है भाई। 9.2 आपको नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। फिर 9 विविध यानी कि मिसलिनियस 9, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, और क्वेश्चन देखिए इसके ये करने हैं 1 से लेकर 6 तक, फिर 7 8 नहीं है, फिर 9 से लेकर 12 तक, फिर 13 नहीं है, फिर 14वां, फिर 15 16 नहीं है, और फिर 17वां। कुल मिला के 12 हैं क्वेश्चन। तो कितने हो गए, या तो नील है या 12, यानी कुल 12 हो गए। इधर नील है तो कोई एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, और इधर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कौन से, 1 से लेकर 6 तक सारे ही, 1 to 6। उसके बाद 11 12 14 17, 11 12 यहाँ से आएंगे, 14 17 ये दोनों आ गए, कुल मिला के 10 हो गए। 6 2 8 2 10 हो गए इसके इम्पोर्टेंट। कितने में से, 12 में से, तो 10/12, 12 में से 10 महत्वपूर्ण है। ये आपके चैप्टर 9 पूरा हो गया। अब बात आती है चैप्टर 10 की। तो चैप्टर 10 क्या है, बिंदु पथ यानी कि लोकस बिंदु पथ। इसमें 10.1 जो प्रश्नावली है इसमें एग्जाम्पल पहला और दूसरा इम्पोर्टेंट है, सॉरी एग्जाम्पल 1 और 2 हैं, कुल 2, और क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक कुल 9 हैं। तो कुल कितने हो गए, 2 और 9 11। अब इन 2 एग्जाम्पल में से ये दूसरा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, यानी 1 एग्जाम्पल, और क्वेश्चन 9 में से 4 इम्पोर्टेंट है, कौन से, 5वां 7वां 8वां 9वां, यानी कुल देखा जाए तो 11 में से 5 इम्पोर्टेंट है, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, कुल 5 हो गए। अब बात आती है 10.2 की। तो भाई 10.2 पूरी हटा दी गई है, आपको नहीं करनी है 10.2, ये पूरी हटा दी गई है। अब 10 विविध, तो इसमें कोई एग्जाम्पल तो है नहीं एक भी, और इसके क्वेश्चन हैं तीसरा 5वां 8वां और 9वां, यानी कुल मिला के 4 इसमें क्वेश्चंस हैं, और 4 के 4 आपको करने हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन है तीसरा 5वां 8वां 9वां, चारों इम्पोर्टेंट है, यानी ये 4 में से 4।
अगर इन सब की जोड़ की जाए चैप्टर 1 से लेकर 10 तक, ये देखिएगा, अगर मैं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की जोड़ करूं तो कुल 81 एग्जाम्पल हैं, उसमें से ये 39 इम्पोर्टेंट है। साथ में 2 इसमें प्रमेय भी हैं 10वें चैप्टर के अंदर, थ्योरम 10.1 एंड 10.2, ये इम्पोर्टेंट है, 10.1 और 10.2। तो ये 39 एग्जाम्पल के साथ में 2 प्रमेय इम्पोर्टेंट है। फिर कुल मिला के 10 चैप्टर के अंदर अब तक 218 क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में हैं, और उसमें से 113 इम्पोर्टेंट है, यानी कि 113 इम्पोर्टेंट आउट ऑफ टोटल 218। और अब दोनों को मिला लें तो 299 एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर है, जिसमें से 152 मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट, इंक्लूडिंग थ्योरम 10.1 एंड 10.2, नॉट एक्सक्लूडिंग, मतलब इस 10.1 और 10.2 की थ्योरम है ना, उसके अलावा ये कुल मिला के 152 है। तो ये मैंने आपको इस तरह से पूरे 10 चैप्टर जो हैं 19 में से उसकी डिटेल दी है। आप इनको जो मैंने आपको समझा इसके हिसाब से क्वेश्चंस करें, और कोई भी समस्या आती है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आप कहीं भी बैठे हो राजस्थान में, आपको उसका समाधान मिलेगा और उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।